अपने काल्पनिक कील पर अपने काल्पनिक कील पर एक चक्कर लगाता। अपने काल्पनिक कील पर एक चक्कर लगाता। सूर्य 25 से 31 दिन के बीच अपने काल्पनिक कील पर एक चक्कर लगाता। हो गया एक बार। और सुंदर आगे बढ़ा। अभी वाला जो है कहानी थोड़ा सा है, वो टिकट करके दिए थे आप लोग को, है अपसौर और उपसौर, देखिएगा दो चीज हम एक साथ फिगर से समझाते हैं, ठीक है? दोनों समझने के बाद लिखा देंगे क्योंकि एग्जाम में आता है। आप देखिए है ये जो है ग्लोब है या पृथ्वी मान लीजिए, पृथ्वी ग्लोब मान लीजिए, ठीक है? और है इसको दो भागों है, दो जो है गोलार्ध से बांटता है एक रेखा जिसका नाम है विषुवत रेखा। हाँ, या 0 डिग्री अक्षांश इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। हाँ, 0 डिग्री अक्षांश इसको कहते हैं। या इसी का नाम है विषुवत रेखा। इसी का नाम क्या है? हाँ, विषुवत रेखा, रेखा या भूमध्य रेखा। और उसका नाम है भूमध्य रेखा, है ना? या इसको इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर, ठीक है? इसका कई नाम। और रेखा का काम क्या है? पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटना। उत्तरी गोलार्ध ऊपर में, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। मैप में जब भी पढ़िएगा ना, जैसे आलू अभी को जब है ना ड्यूटी मिलता है जंगल में, तो मैप से पकड़ता है, ठीक है? किसी मैप से दूर है ना दिशा को पकड़ लेता है कि हमको किस दिशा में संचलन करना है। मैप से है ना इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर इस तरह से अपने आप को कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? बायां हाथ है ना पश्चिम, दाहिना हाथ पूर्व, नॉर्थ साउथ यानी उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। समझ रहा? निजी वस्तु का कोई दिशा नहीं होता, निजी वस्तु का अपना दिशा नहीं होता। उसका दिशा हम लोग सभी जो अपना व्यक्ति है अपने हिसाब से लगाते हैं। जैसे आप कहेंगे कि नदी का कोई दिशा होगा कि किस ओर बह रही है, लेकिन हम लोग अपने हिसाब से उसको अनुमान लगाते हैं। अगर ऐसे बह रही है ना तो बोल देंगे है कि इसका जो हो गया ये राइट हो गया, ये वाला हो गया, सही हिसाब से बोलते हैं ये दिशा में खड़ा हो गया। मान के चलिए भारत का अपना दिशा हो जाएगा। समझना है कि नहीं? इसका लोग करेंगे भारत दिशा पड़ी है ना, इसका भी अपना दिशा होगा, और कि नहीं होगा? कोई देश यहाँ पर है तो इसका दिशा जो है यहाँ पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ। जबकि यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा भारत को लेते हैं। मान के चलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्ण रूप से, भारत किस गोलार्ध में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध। लेकिन भारत का तो अपना दिशा होगा, है उसको पढ़ने के लिए हम लोग अपना दिशा लगाएंगे। यहाँ नॉर्थ करेंगे, यहाँ साउथ करेंगे, जबकि यहाँ से यहाँ तक पूरा ही नॉर्थ है गोलार्ध के अनुसार। बात समझ रहे हैं नहीं? लेकिन है हर चीज का अपना एक दिशा जो है इंडिकेट किया है। निजी वस्तु का इसलिए कोई दिशा नहीं होता है, दिशा सजीव का होता है, उसी पर जो है डिपेंडेंट। कल ये चर्चा की थी कि अक्षांश रेखा के समानांतर प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची गई समानांतर रेखा अक्षांश रेखा है। तो प्रत्येक डिग्री पर खींचा गया, प्रत्येक डिग्री पर इस तरह से खींचा गया, समझे? तो कहीं ना कहीं टोटल 90 रेखा यहाँ पर खींचा गया, यानी 90 डिग्री तक है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, है ना? अब प्रत्येक 1 डिग्री 111 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा नहीं है कि कोई मैपा में यहाँ पर देखने मिला है कि 111 किलोमीटर होता है एक नीचे में, नहीं इतना 111 किलोमीटर होता है, जबकि है 111 किलोमीटर का अंतराल है 1 डिग्री का। ठीक है, चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हमको जो पढ़ाना है वो यहाँ पे चर्चा करें। आप देखिए कहीं ना कहीं है ना, इधर अगर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 23.5 है ना डिग्री भी मिलेगा, मिलेगा नहीं? 1 2 3 4 5 22 मिलेगा, 23 मिलेगा, 22 से 23 के 23 से 24 भी मिलेगा बीच में कहीं ना कहीं। तो उसके बीच वाला रेखा को है एक काल्पनिक रेखा बना करके हम 23.5 डिग्री कह सकते हैं कि नहीं? जैसे हम कहेंगे 1 और 2 के बीच में क्या हो सकता है, क्या होगा और बताएगा? 1.5 होगा ना जी, 1.5। तो उसी तरह से 23.5 डिग्री जो है कहीं ना कहीं रेखा हो, उसका नामकरण किया गया, उसका नाम रखा गया कर्क रेखा। उसका नाम क्या रखा गया? याद रखना है, ठीक है? 23.5 डिग्री है
उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। उसी तरह से है ना दूसरी गोलार्ध में भी 23.5 डिग्री जो होगा साउथ, ये भी 23.5 डिग्री है ना, साउथ में लिख देते हैं जैसे साउथ, एन से नॉर्थ है ना। इसको मकर रेखा नाम रखा गया। क्या रखा गया? मकर रेखा। हाँ मकर रेखा। तो दिक्कत किसी को नहीं सर। हाँ अब ध्यान कीजिएगा थोड़ा सा है ना, यहाँ पे क्या है कि सूर्य का जो है दुगना है ना, इस तरह से देखिएगा है ना, ये सूर्य है मान के चलिए है ना, तो सूर्य जो है इससे आगे ना ऊपर जाता है ना नीचे, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। अब इस क्रम में एक बार जो है ना नॉर्थ की ओर जाता है तो यहाँ पहुँचता है, अब फिर यहाँ से लौटने लगता है। तो इस तरह से 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है सूर्य, और है एक बार यहाँ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो इधर खाली, इधर सूर्य जाता ही नहीं, इधर जाता है। यही सूर्य जो है इस है ना, पृथ्वी जो है ये पे जो ऐसे ऐसे है ना चक्कर है ना, जैसे गोल चीज है, इसमें अगर रस्सी बांध देते हैं गोल से ऐसे तो होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरह से सूर्य इस तरह से जो है ना संचरण करता है यहाँ तक है ना, और गोल गोल घूमते रहता है। बस में ना अब जो है पूछता है एग्जाम में है ना कि अगर कर्क रेखा पर जिस दिन लंबवत किस दिन पड़ता है ना, सूर्य का लंबवत है ना, सूर्य जो है कर्क रेखा पर किस दिन उठता है ना, बताइए कर्क रेखा पर किस दिन, कौन बताएगा? 21 जून को पड़ता है। क्या जून को? हाँ, जिस दिन ही पड़ेगा ना उस रेखा पर, वो दिन पूरे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन करेगा। कभी-कभी कहते हैं 7वें दिन नहीं उठता है जी। यस सर। हाँ, और दिन सबसे ज्यादा गर्मी, उस दिन सबसे ज्यादा गर्मी होगा इसके आसपास। इसके आसपास जितने भी कंट्री है सारे के सारे जो है गर्मी से झेलेंगे। जैसे अभी जून मिल गया है, 11 जून को देखिए बीच से भारत के बीच से, ये जो भारत के बीच से ही कर्क रेखा गुजरता है, भारत के बीच से ही कर्क रेखा गुजरता है, समझा है कि नहीं? इसलिए जो है अरे तो सुनो ना, मारे ना करके टूट जाए बापे के लिए अभी पढ़ा रहे हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी है ना अक्षांश को जो है कर्क रेखा करता है। इस पर जो है भारत जो है बीचों बीच स्थित है। ठीक है, बीचों बीच स्थित होने के कारण क्या है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है 21 जून को पड़ता है। अब 21 जून को आना बाकी, आज क्या तारीख है ना, 21 जून को देखिएगा सबसे बड़ा दिन करेगा और जो सबसे है लपड़िया देगा। ये सही बात है। 25 दिसंबर को 25 दिसंबर को तुम्हारे दादाजी को होगा जन्म है कि नहीं? दादाजी सबसे बड़े होते हैं घर में, इसमें दादाजी का जन्म हुआ होगा इसलिए, बाकी से कम नहीं है। तो कर्क रेखा पर जिस दिन सूर्य लंबवत पड़ेगा उस दिन सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात। जब दिन अगर बड़ा होगा तो उस दिन का रात छोटा होगा कि नहीं? लेकिन क्या होगा इधर जो है यहाँ पे सबसे बड़ा रात हो जाएगा। जब सूर्य यहाँ पहुंचल है तो इधर तो रात करवे करेगा, सबसे बड़ा रात यहाँ हो जाएगा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन, 21 जून को सबसे बड़ा दिन और छोटा रात। बच्चा बच्ची है छी इतना लीजिए। और है ना जब सूर्य जो है जब सूर्य इस पर पड़ेगा कर्क रेखा पर, एक दिन पड़ता है 22 दिसंबर को, किस दिन पड़ता है? हाँ, तो 10वीं गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा इस दिन यहाँ पर, सबसे बड़ा दिन यहाँ पर होगा। ठीक है, 22 दिसंबर। एग्जाम में पूछता है कि 10वीं गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा? 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होगा? 21 जून। 21 जून 22 दिसंबर, 21 जून 22 दिसंबर नहीं याद हो जाएगा? तो बच्चा वाला चीज है। 22 दिसंबर को बड़ा दिन है ना और छोटी रात। लेकिन एक पॉइंट और बनेगा इसमें, क्या बनेगा? आज जैसे यहाँ पर जो है बड़ा दिन हुआ तो 21 जून को पूछा है कि 10वीं गोलार्ध में कौन सा दिन दिन बड़ा होगा कि रात बड़ा होगा? तो यहाँ पे रात बड़ा हो जाएगा, नहीं जा सकते हैं ना। 21 जून को क्या होगा कि 10वीं गोलार्ध में जब उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन हुआ तो 10वीं गोलार्ध में रात बड़ा हो जाएगा, होगा ना उल्टा। यहाँ छोटा रात हुआ तो यहाँ बड़ा रात हो जाएगा। 21 जून की बात, कोई 22 दिसंबर की बात करेगा कि आप 10वीं गोलार्ध के तुलना में नहीं बताइए, आप बताइए उत्तरी गोलार्ध। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? 22 हाँ तो छोटा दिन हो जाएगा, पूछ दिया उत्तरी गोलार्ध में, जबकि क्वेश्चन है 10वीं गोलार्ध का। ये बताइए कि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ऐसे करके सवाल पूछे
तो 22 दिसंबर को आपको पता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा। आप कुछ का यहाँ लिख देते ना, आप कंफ्यूज कर, इसलिए लिखाए हैं बस है यू नॉर्मल पॉइंट, बाकी उससे हमें कोरिलेट आप कर सकते हैं। बात समझे कि नहीं? अगर चारों अपने समान देंगे तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा। अभी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें क्या होगा ना कि एक दूसरे में आप चीजें समझ लेंगे। तो कैसा करके अभी पढ़ाना पड़ता है। एक उम्मीद आप 2 दिन जो है ना किस्मत रेखा पर पड़ता है, एक बार कर्क रेखा पर जाने के क्रम में, एक बार मकर रेखा पर जाने के क्रम में। तो 2 बार कब किस्मत रेखा पर पड़ता है तो बताइए। 21 मार्च और 22 हाँ, ये जो है ना किस्मत रेखा पर जिस दिन पड़ता है ऐसे है ना, इसको मकर संक्रांति, इसको कर्क संक्रांति है ना, इसको क्या बोलते हैं? विषुव दिन बोलते हैं। ये जो घटना होता है 21 मार्च, किस दिन होता है? 21 मार्च। हाँ, और 23 सितंबर। समझाया? 2 दिन जो है सूर्य लंबवत पड़ता है, जब किस्मत रेखा पर दिन और रात बराबर होता है। यहाँ पे बड़ा छोटा नहीं होगा, यहाँ पर 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात। ये घटना 2 बार घटता, 21 मार्च को और 23 मार्च। एक बार इधर जाने की तरफ, एक बार इधर आने की तरफ। अच्छा, सूर्य दक्षिण गोलार्ध में रहेगा तो उत्तर में ठंडा, अच्छा उत्तर में रहेगा सूर्य तो दक्षिण में ठंडा कर देगा। इसलिए हर एक देश में अलग अलग मौसम हो जाता है। होता है कि नहीं होता? अभी हम लोग तेरे पूरा करने के लिए, क्योंकि है ना जून है गया जी, जून में तो सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ चुका, इसलिए इतना गर्मी का हम लोग सामना कर रहे हैं, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में। अच्छा, इसी दिसंबर के आसपास हम लोग को देखते जाड़ा लगता है, इसका मतलब है कि सूर्य कहाँ चला गया? हाँ, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में, हमारे देश से बहुत दूर चला गया। समझा है आप लोग को? एक है एक बिंदु था जो आपका खत्म। दूसरा बिंदु क्या? दूसरा बिंदु क्या है कि सूर्य जो है ना मान चले यहाँ पे सूर्य, दूसरा बिंदु हम लोग यहाँ याद करेंगे। सूर्य के चारों ओर कौन घूमते रहता है? सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है? पृथ्वी। मान के चलिए ना, सभी ग्रह घूमते हैं, लेकिन हम लोग तो पृथ्वी नहीं याद रखेंगे। हाँ, नाम अच्छा से याद रखना, कोई दिक्कत नहीं। बच्चा वाला चीज है, कौन सी वाला चीज है? हाँ, बच्चा वाला। सब लेदरा गिदरा पर जो बच्चा रहता है ना, सब पर रहता है, टपट याद ऐसे मार दीजिए। वो पूछेगा रहते कहीं रहा है, सब पूछे आइए है। अब देखिए सूर्य है, सूर्य का जो है पृथ्वी जब परिक्रमा करता है इस तरह से है ना, चारों पूरा सूर्य का जब परिक्रमा करता है पृथ्वी, सूर्य का परिक्रमा करता है पृथ्वी है ना, इस क्रम में क्या होता है कि एक बार जो है ना बहुत दूर चला जाएगा पृथ्वी सूर्य से, और एक बार बहुत नजदीक आ जाएगा। एक ही घटना पूछा हुआ है कि सूर्य है और पृथ्वी के बीच जो है अधिकतम दूरी किस दिन होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच जो है न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? बात समझाया कि नहीं? तो 2 पॉइंट यहाँ पर। हालांकि तीसरा बिंदु जो है पूछा जाता है तो औसतन है, उसका कोई घटना का जिक्र नहीं है कि किस दिन औसतन होता है। ये जो है वैज्ञानिक लोग अपना अनुमान लगा करके है ना बताए कि औसतन जो है दूरी सूर्य और पृथ्वी का इतना है ना, इसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन एक बार है दूर होता है पृथ्वी से, एक बार नजदीक होता है। तो ये जब दूर होता है अधिकतम दूरी है, यानी सूर्य से जब दूर होता है पृथ्वी, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको क्या बोलेंगे? तुम्हारा हर सवाल का जवाब यहाँ संभाल रहे हो, पहले टेंशन, ठीक है? टेंशन नहीं, तो जो पूछेंगे ना उससे ज़्यादा ही इसमें रहेगा, समझा जी? इसलिए ध्यान से खाली सुनिए, देखिए, विश्वास कीजिए, आप अरे जितना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं, समझा? ठीक है, तो अभी बोले थे दिसंबर का संपर्क लिखा दक्षिणी है ना गुलाब, अभी बोले थे ना दिसंबर 25 बोले थे, 22 दिसंबर को बोले थे, तो वही बोल रहे थे बात को, लेकिन दिक्कत था। तो हम सोचे है ना कि अभी आने वाला है वो पार्ट, तो वहीं पे तुमको चर्चा करें, समझा? ज़्यादा बेकार है ना, एक तो न्यूनतम दूरी होगा, एक बार अधिकतम दूरी,
2 से पृथ्वी का न्यूनतम दूरी, अधिकतम दूरी, अधिकतम दूरी, ठीक है। और ये जो है औसत दूरी कर रहा था, कौन दूरी हो जाएगा? हाँ, ये जो है औसत दूरी होगा, ठीक है। देखने में लगना चाहिए कि औसत दूरी है, समझाओ पुत्रों। बता रहा है इसको, समझा जी बेटा। जो कि औसत दूरी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? औसत दूरी, ठीक है। इसको दो चीज बोलेंगे, औसत दूरी। यही वैज्ञानिक के द्वारा थोड़ा सा स्टडी करने के लिए कि अगर औसत को देखने वो होता है कि जाना ही है, जैसे घर में बाहर के शादी, तो कोई पूछता है ना कि कितना शादी होने से पहले कितना खर्चा होता है? लगभग 20 लाख रुपये होता है। लगभग मतलब औसत बता रहा है, 20 और 30 के बीच में होता है, उतना होता है, पूरा नहीं है कि बता रहा हूँ। 20-30 के बीच में हाँ 20 लाख रुपये खर्चा होता है, बता दिया ऐसे। हाँ, जब शादी के बाद पूछेगा तो बताएगा 25 लाख खर्चा होगा। ना 30 ना 20 यानी कि हम औसत है ना। पहले हम न्यूनतम बता रहा था या अधिकतम है ना, या तो 20 या 30, ना 20 हुआ ना 30 हुआ, कितना हो गया? 25। अनुमान वो लग जाता है, आप काम कीजिएगा ना तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि इतना खर्चा होगा। शादी ब्याह होता है तो अगल बगल से सलाह लीजिए, तो शादी कर कैसे ही बताइए इतना आदमी आवेगा, इतना खाना में, महुआ के पैट में है ना, दही में, खाना में, जो भी है इस तरह से बताता है ना खर्चा। उसी तरह से आपको समझ होगा है ना, एक तो अधिकतम, एक न्यूनतम, एक औसत, एक क्या हो जाएगा? औसत। जी अधिकतम दूरी किस दिन होता है, कौन बताएगा? 4 जुलाई को किस दिन होता है? 4 जुलाई को, इसको क्या बोलते हैं? अवसर। 4 जुलाई के जो घटना होता है उसको अवसर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अवसर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी? एपी हिलियन। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, एपी हिलियन बोलते हैं, इसको पेरी हिलियन बोलते हैं। आप देखिए न्यूनतम दूरी को है, न्यूनतम दूरी किस दिन होता है? 3 जनवरी को। किस दिन होता है? हाँ 3 जनवरी को, ठीक है। और भाई 3 जनवरी। हाँ, इसको क्या बोलेंगे? उपसव। लेकिन अधिकतम दूरी कितना होता है भाई? बताइए 15 पॉइंट कितना हो जाएगा? अधिकतम कितना होता है? पंद्रह करोड़ किलोमीटर। ये जो अधिकतम दूरी जो होगा ये होगा इसके सामने 15.15 करोड़ किलोमीटर। समझिएगा, वो दिक्कत किसी को डाटा को दिमाग में रखना, ठीक है। सारे के अधिकतम न्यूनतम दोनों पूछूंगा। और न्यूनतम जो दूरी होता है कितना होता है जी? 14.76 करोड़ किलोमीटर। 3 जनवरी को है घटना को कौन सा इसका औसतन दूरी जो है मानक रखा गया लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर जो है इसका औसतन 14.96। एग्जाम में यही आता, ठीक है। लगभग में 15 करोड़, लगभग में क्या आप देखिए सब में 15 करोड़ के आसपास, लेकिन वही हो जाए औसतन दूरी। तो यही चीज है जो आपको दो बिंदु अब आपको समझाना चाहते थे। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझा।
तो सूर्य से है ना पृथ्वी से सूर्य जो है कब दूर होता है सबसे दूर? 4 जुलाई। तो कौन सी घटना का है? और जो है ना जब जो है सूर्य से सबसे नजदीक पृथ्वी होता है तो उसको क्या कहते हैं? उपसा। ये घटना सूर्य से है पृथ्वी का अधिकतम दूरी जो है पृथ्वी से सूर्य का 15 करोड़ किलोमीटर लगभग है। लेकिन आपको औसतन याद रखना, औसतन एग्जाम में पूछता है 14.96 करोड़ के 14.96 मतलब 15 करोड़ है जी। यानी यही कहते थे कि 15 करोड़ समथिंग, लेकिन 15 करोड़ थोड़ा सा कम है, लेकिन 15 करोड़ देखिए थोड़ा सा कम है कि नहीं? सब 15 करोड़ के आसपास। तो आपको मान के एक चीज चलना चाहिए, सूर्य से पृथ्वी जो हम यहाँ से देखते हैं सूर्य को 15 करोड़ किलोमीटर है, बस माइंड में इतना सेट हो जाना चाहिए। बाकी सब डेटा है अपने आप बात देखिएगा ना, या फिर आपको 4 महीने के बाद ये सब चीज अपने से याद रहेगा। वो चीज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कि वो ज्यादा होगा तो थोड़ा बहुत है ना 15 पॉइंट समथिंग थोड़ा बहुत कम कर देते हैं ना, तो इस तरह से है ना कॉलेज जो है 14 कर देते हैं। तो आप दो तीन मान लगाना शुरू कर दें। साइंटिस्ट लोग कोई बड़ा करने से थोड़ी जानकारी लेके आता है, वो लोग भी इसी तरह से है अपना प्रयोग करता है, प्रयोग करते करते दिमाग लगा लेता है कैसे होगा नहीं जैसे नहीं होगा। अब जैसे बल्ब जो बनाया कौन बनाया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन है ना। तो कार्य तक 999 बार जो है वो फेल हुआ, लेकिन हर बार वो कुछ ना कुछ सीख रहा है ना, उसको समझ में आ रहा था जी। असल करते समय 1000वां बार जो है आज दुनिया का अवसर है कि नहीं? तब आपने देखा मिला करके वो हो जाएगा। तो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को है, 4 जुलाई 4 अक्षर का जुलाई लिखा था इंग्लिश में लिखिएगा तो याद भी करा मैं बताया था जुलाई है। और जो है 3 जनवरी ये लिखा था शॉर्ट में, 3 जनवरी ऐसे भी आप लोग को माइंड में चलेगा। ऐसे भी है आप मतलब है बड़ा होता है उपमत जैसे कप्तान, और कप्तान से छोटा क्या होता है? उप कप्तान। न्यूनतम को उप दिमाग में याद सेट करना है, ठीक है? ये सब याद करने का एक लॉजिक है आपके अंदर सेट हो, है ना, कॉन्सेप्ट बने सभी। और कोई मकसद नहीं है कि हम चाहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट बने, ठीक है, लेकिन औसत वाला नहीं। यही आपका बिंदु था जो हम आपको क्लियर कर चुके हैं। तो पहला फिगर आपको डालेगा तो डालिए, पहला फिगर ये बदलना है, ठीक है? दूसरा फिगर ये बदलना है, पहले ही डालना है तब बताएंगे उसको डालना है कि नहीं डालना। फोटो किलोमीटर है, करोड़ किलोमीटर करोड़ किलोमीटर करोड़ किलोमीटर करोड़ किलोमीटर ब्रैकेट में लिखिए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, ब्रैकेट में लिखे ना लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, ब्रैकेट में लगभग 15 करोड़ किलोमीटर ब्रैकेट बंद होता है। अगला पॉइंट, वर्ष में एक दिन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखना? यस सर। वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच, वर्ष में एक दिन सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी से अधिक दूरी हो जाती है, औसत दूरी से अधिक दूरी हो जाती है, औसत दूरी से अधिक दूरी हो जाती है। इस घटना को अपसौर कहा जाता है। इंग्लिश में बता दिए फिर अपसौर कहा जाता है।
कॉमा देंगे उसमें, यह घटना प्रति वर्ष 4 जुलाई को होता है। यह घटना प्रति वर्ष 4 जुलाई को होता है। जुलाई को होता है। अगला पॉइंट, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच सबसे न्यूनतम दूरी होती है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी होती है, इस घटना को उपसौर कहा जाता है। उपसौर कहा जाता है। और यह घटना प्रति वर्ष 3 जनवरी को होता है। 3 जनवरी को होता है। और यह घटना प्रति वर्ष 3 जनवरी को होता है। ये है, तो ये आपका एक फिगर वाला काम है। चलिए दूसरा फिगर में आते हैं। औसत दूरी 14.96 बता दिए थे और लगभग 15 करोड़ माइंड में जा सकता है। लगभग जब भी छोटा मोटा एग्जाम दीजिएगा ना तो औसत में 15 करोड़ ही है, लगभग लिख देंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच लगभग कितना दूरी होता है? तो 15 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़। लेकिन एग्जाम में देखिए, जब बड़ा एग्जाम में बैठिएगा तो आपको ऐसे आंसर नहीं देगा। जैसे यूपीएससी एग्जाम में बैठिएगा तो आपको आंसर बदल देगा। जैसे आप बोले 14.96 है करोड़ किलोमीटर, लेकिन एग्जाम में मीटर में दे देगा और जी में दे देगा मीटर में। अब क्या करेगा? 1 पॉइंट है, हाँ 496 पूरे 10 के पावर 10 दे देगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में कहीं है ना 10 के पावर 11 दे देगा। यही सब रहेगा ऑप्शन। सी में कहीं 10 के पावर है ना 9 दे देगा और डी में कहीं 10 के पावर क्या दे देगा? 12 दे देगा। अब पूछेगा क्या ना बताइए, सब में मीटर लगा रहेगा, सब में क्या लगा रहेगा? मीटर। लेकिन आपको पढ़ना है करोड़ किलोमीटर, ना तो करोड़ यहाँ लिखल है ना किलोमीटर। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? आइए तो करोड़ मतलब क्या सुना होता है? कौन बताएगा? करोड़ मतलब 7 सुना, लाख मतलब 5 सुना होता है ऐसा। और करोड़ के बाद क्या होता है? अरब मतलब 9 सुना, तो 2 सुना बढ़ने चल जाता है। बिलियन मतलब क्या सुना होता है? कौन बताएगा? 6 सुना, अरे 10 के पावर 6। बिलियन के बाद क्या होता है? बिलियन 10 के पावर 9। इसी बढ़ते चले जाना। ट्रिलियन मतलब कितना होता है? 10 के पावर 12, है ना। इस तरह से जो है जैसे वहां पर क्या होता है कि करोड़ है, हम लोग क्या है 100, 10 इकाई है, दहाई है, इकाई होता है देखो, दहाई है, सैकड़ा है, हजार, इस तरह से कहते हैं 3 गुना। अब फिर जो है लाख, लाख में कितना? 5 गुना, है ना। 3 है तो 5, अब फिर लाख 5 का हो जाएगा। 5 के बाद कितना होगा? 100। इसको 1 बोलते हैं, इसको है ना 1 तो बोलते हैं 10 के पावर 2। तो मिली बोलते हैं 10 के पावर 3, है ना। उसके बाद 10 के पावर डायरेक्ट 6 होता है, 3 बार गुणज होता है, 10 के पावर 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? 10 के पावर 5 माफ कीजिएगा, लाख क्या हो जाएगा? लाख। और 10 के पावर 7 हो जाएगा तो करोड़। 10 के पावर 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सब है ना, क्या हो जाएगा? करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद क्या होगा? बस ये सब है नियम। यही जो बात है ये पढ़ने के पीछे क्या खाता है ना। इसमें जो है जैसे मिलियन 10 लाख बराबर 1 मिलियन। अगर 1 लाख मानते हैं 5 को सुनना तो 10 लाख अगर कहेगा तो 109 बढ़ जाता है। बढ़ता है क्या? बढ़ता है। सही चीज है, थोड़ा सा फिर आगे खूब सुनना बढ़ जाता है ना, मिलियन ट्रिलियन। तो आइएगा यहाँ पर जो है 14.96 गुने करोड़ को बदलेंगे पहले, है ना।
एक शून्य दो शून्य तीन चार मतलब डायरेक्ट 7 होते थे 10 की पावर 7। अब किलोमीटर के मीटर में बदलने लगे 10 की पावर 3 है, जो कि किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर बराबर क्या होता है 1 किलोमीटर होता है ना जी। तो यानी कि किलोमीटर को हम किससे बदल रहे हैं मीटर में। अब इसको एम लिख देंगे, ठीक है कि नहीं लिखेंगे, बात समझा ना आप लोग को। यानी किलोमीटर किससे बदल गया मीटर में। अब देखिए है 14.96 गुने 7 कितना हो जाएगा, गुना में पावर जुड़ता है, अगर ये समान हो तो 10 की पावर 10 आ गया, लेकिन ऑप्शन में एक अंक के बाद दशमलव है ना। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ करेंगे 1 पॉइंट है, इसका मतलब क्या होता है अरे यहाँ भी बढ़ जाएगा, यहाँ पॉइंट बढ़ेगा मतलब नीचे भागा देना है ना। 10 अगर से भागा देना 10 से गुना भी करने पड़ेगा ना, यानी एक और बढ़ जाएगा। तो 1.496 गुने 10 की पावर आंसर कौन हो जाएगा आपका मीटर का। मुझे ऊपर देंगे तो 50 तो कट जाएगा। काट दिया, काट लो फिर से। अरे यहाँ पढ़ाई लो, चाची के यहाँ नहीं पढ़ाई लो, उन्होंने क्या पढ़ा क्या पढ़ा लगता है भाई यार। अरे 10 11 में पूरा केस हो सकती है ना, भागा दिए तो लोग काटेंगे काय लगे भागा ऊपर नीचे काय रखिए है कि नहीं। हम फॉर्म को लाने के लिए रखिए है ऊपर नीचे है कि नहीं, दोनों उसमें शामिल पता नहीं चला। यहाँ एक पढ़ा यहाँ भी एक पढ़ा, दोनों शामिल हुआ थे, ऊपर भी शामिल हुआ नीचे वाला भी शामिल। समझ में आया। ऐसा यूनिट थोड़ा सा पकड़ना है, आगे पढ़ाएंगे जब फिजिक्स पढ़ाएंगे ना शुरू से आपको पूरा यूनिट के बारे में जानकारी है, कैसे कैसे टाइम बदलता है, कैसे किसको आप करना है, ठीक है। तो आसान भाषा में सब रिलेटेड सब सिखाने की टेंशन लेते हैं, बस आराम से रहना है आपको है, हर एक जानकारी आपके अंदर हम डालते हैं टेंशन लेते हैं। जो क्या है आप लोग के लिए है हर सवाल का जो है जवाब आपके पास जो है चला जाएगा, कुछ समय वेट करना है, मेहनत नहीं करना। आइए आगे लिखते हैं। एक फिगर कंप्लीट हुआ, दूसरा फिगर कंप्लीट करते हैं, 10 मिनट हो जाएगा। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा ब्रैकेट में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या नॉर्थ में लिख सकते हैं। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा ब्रैकेट में क्या लिख देना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिनको शॉर्ट में लिखना है उत्तरी अक्षांश में लिखना खाली एक लिख दीजिएगा तो चलेगा। एक बार लिख लीजिए फिर बाद में अपना चल चलिए। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा ब्रैकेट में क्या लिखे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी ये हमारा ये वाला है ना, पर होती है ब्रैकेट बंद करके पर होती है, तो उस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात हाँ उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, ज्यादा गर्मी भी होगा है, छोटी रात होती है उसी में ठीक इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में यानी ठीक इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कौन बताएगा। ठीक तुम नहीं बोलो, ठीक इसी दिन आप बोलो बताओ क्या बता लाख होता दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात
ठीक इसी दिन 10वीं गुलाब में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। दसवीं गुलाब में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। उलटाओ उसी में यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 जून को होता है। 21 जून को डबल कर लीजिएगा VVI। यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 जून को होता है। अतः इस घटना को कर्क संक्रांति निश्चित सार्थक था या सही है? कर्क संक्रांति कहा जाता है। और 6 के बीच मात्र है, 2 दिन बीच। हाँ और ये चलेगा। चलिए अगला पॉइंट। जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ऊपर होती है, अगला पॉइंट, जब सूर्य की स्थिति मकर रेखा के ऊपर होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में इस दिन सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। ठीक इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। ठीक इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। इस घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति कहा जाता है। तो हेलो हेलो अगला पॉइंट क्या क्या लिखेंगे आप लोग? गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। इस घटना को मकर संक्रांति कहा जाता है। और यह घटना प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को घटता है। और यह घटना प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को घटता है।
चलिए तो दोनों कंडीशन हम लोग देखें, उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध किसको गलत थोड़ा सा देखो 2 मिनट का। अगला पॉइंट, वर्ष में 2 दिन सूर्य की स्थिति। अगला पॉइंट 22 दिसंबर को अटल कर लिया ना आप लोग। वर्ष में 2 दिन सूर्य की स्थिति, वर्ष में 2 दिन सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा के ठीक ऊपर रहता है, विषुवत रेखा के ठीक ऊपर रहता है। जिसके कारण पूरे पृथ्वी पर इस दिन इसके कारण पूरे पृथ्वी पर इस दिन दिन एवं रात की अवधि, दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है। इस घटना को विषुव कहा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? हाँ, विषुव। ऐसे जो है ना मीठा और सतुआ खाया जाता है, इन्हें लिख दीजिएगा। इस घटना को विषुव कहा जाता है और यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 मार्च और यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 मार्च और जो 22-23 दिसंबर लिखा है इसको 22-23 सितंबर कर लीजिएगा, पेयर में होता है। ठीक है, कभी कभी देता है 22, कहीं देता है 23। 22 दिसंबर की और यह घटना प्रत्येक वर्ष 21 मार्च एवं 22-23 सितंबर को होता है। 22 या 23 सितंबर ऐसे ऑप्शन दे दीजिए। 22 में तो 23 दोनों होता है, जो ऑप्शन में बात लीजिएगा। ज्यादा 23 माना, ज्यादा क्या माना 23, क्योंकि एनसीईआरटी जो है 22 लिखता है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार तो 23 देता है। ठीक है, इसलिए जो है अब किताब भी लिख देता है 22-23 दो लैब बुक चल। फिर आप लोग ये हो गया। कल जो है सूर्य है तो सूर्य के 3 परत है, सूर्य के 3 परत के बारे में पढ़ा गया, इसमें ग्रीन होना के बारे में पढ़ा गया। मार्च और 22 सितंबर कैसे कितना सब्जेक्ट है उसमें अरे तुम जितना लिखते हो उतने लिखो, ज्यादा नहीं सुना।